माँ, नाश्ता कहाँ है? हाँ हाँ चल ला रही हूँ। पता नहीं ये सुखी कहाँ चला गया, काम के टाइम पे हमेशा गायब हो जाता है। हेमंत डाल देना। भैया माँ जी बुला रही हैं आपको। बोल दे आता हूँ। आपको आंचल दीदी बुला रही हैं। हाँ हाँ आता हूँ। हेमंत डाल देना। हेमंत, हेमंत टॉवल दो ना। हेमंत, हेमंत। जी। अरे सुखी तू है? हाँ वो बेड पे टॉवल पड़ा हुआ है, देना जरा। हाँ। जल्दी कर, दे टॉवल। टॉवल दे सुखी। सुखी, कहाँ है तू? इधर आओ जल्दी। भैया आपने एक बार प्रेजेंटेशन देख लिया ना? बस वही फाइनल भी देख रहा हूँ एक बार। कहाँ थे तुम? जी मैं ऊपर काम कर रहा था मैं। तुझे ऊपर बड़ा काम रहता है? मैं कब से चिल्ला रही हूँ यहाँ पे। जा कमरे से मेरा बैग लेके आ। जाएगा कि यहीं खड़ा रहेगा? ओहो आंचल, तू एक काम कर, वैसे भी ऑफिस में प्रेजेंटेशन 2 बजे है ना, तू आराम से ऑफिस आना। पर भैया। अरे ठीक तो कह रहा है, सुबह से पूरा घर सर पे उठाए घूम रही हो, इतना हड़बड़ी करने से क्या होगा? तू आराम से शांतपन से जा। हेलो। हाँ हाँ बस मैं घर से निकल रहा हूँ। ओके ओके सी यू। हाँ, अरे नाश्ता तो करके जाओ। नहीं लेट हो रहा है, चलता हूँ। बहुत मजा आता होगा ना? किस बात का भाभी? हाँ, ऑफिस जाना, काम करना। हाँ मजा तो बहुत आता है। पापा की कंस्ट्रक्शन कंपनी को संभालना, हेमंत भैया की मदद करना, मजा तो बहुत आता है। तुम दोनों भाई बहन की मेहनत जरूर रंग लाएगी। अगर तुम्हारे पापा जिंदा होते तो ये सब देखकर कितने खुश होते ना। शादी के बाद क्या करोगी? शादी की बात कहां से आ गई भाभी? पहली बात तो ये कि मैं शादी करने वाली हूं नहीं, और अगर कर भी ली तो वो यहां मेरे साथ रहने वाला है, घर जमाई बनकर।
मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाली। पगली कहीं। आपके लिए चाय। तूने पी? आपके बाद। चाय तो काफी अच्छी बनाई है। सच्ची? क्या हुआ? मैं सोच रही थी कि आप आज ऑफिस से जल्दी आ जाइए, हम डिनर पे जाते हैं। क्यों? कोई खास बात? कुछ नहीं। हाय भाभी, हैप्पी एनिवर्सरी। सदा सुहागन रहो और तुम दोनों हमेशा खुश रहो। माँ जी, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आपने हमारी शादी क्यों करवाई? मतलब? क्या बात है भाभी? कुछ नहीं। जी जी जी, मैं बस घर से निकल रहा हूँ, मैं मीटिंग के लिए वक्त पर पहुंच जाऊंगा। ओके, चलता हूँ माँ। हाँ चल, तू बाहर आ जा, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ। ठीक है भैया। मुझे शाम को लौटने में देर होगी। ओके माँ, बाय। बाय भाभी। संभाल कर जाना। हाँ माँ। देखा माँ जी, इनको अपनी शादी की पहली सालगिरह भी याद नहीं है। ऐसी बात नहीं है, दिमाग से नहीं उतर गया होगा। देखना शाम तक उसे याद आ जाएगा। नहीं आएगा तो तू याद दिला देना। देख मेरा पत्नी होने के नाते तुझे हर कदम पर हेमंत का साथ देना है। और मेरा क्या? ये सब तुम्हारा तो है, ये घर, ये परिवार, और क्या चाहिए तुम्हें? इतना मत सोचो और खुश रहो। क्या बना रहे? खीर। क्यों? आज ही के दिन मैंने पहली बार देखा था ना आपको। क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि आज ही के दिन आप पहली बार इस घर में आई थी ना, तो सब भूल जाएंगे लेकिन मैं याद रखूंगा। खूब बातें बनाते हैं। चल टेस्ट करती हूँ। गरम गरम। मैंने बोला था गरम है। दीजिए मैम। बस बस, कितना फूक मारेगा? देख, हो गई ठंडी है।
ये तो बहुत अच्छी बनी है। सही में? अच्छा सुन, मैं दीपा के घर जा रही हूँ, तू भी वहीं आ जाना और खीर लेके आना, उसे अच्छा लगेगा। वैसे ये खीर किस खुशी में? वो क्या है कि तो आज यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? जा किचन में देख, कोई काम हो तो कर ले। जा। बेचारा तेरी वजह से मेरे घर का भी काम करता है, बड़ा अच्छा लड़का है। वो तो है। दीपा, इससे तू बोर नहीं होती? होती हूँ, फिर क्या करूं, बीवी हूँ। सूरज खुद 4 महीने से दुबई में बैठे हैं, हमेशा कहते हैं अब बुला लूंगा, फिर बाद में वही बात। कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। चलो, एटलीस्ट कोशिश तो कर रहे हैं। तू उदास क्यों लग रही है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, वो ऐसा है कि आज उनकी शादी की पहली सालगिरह है, मगर किसी को याद ही नहीं है। ओह, अच्छा। तू फिर बीच में आ गया। माँ घर पे अकेले जा, देख कुछ काम होगा। हेमंत भूल गया क्या? नहीं, मुझे लग रहा है शायद वो शाम को मुझे सरप्राइज करना चाहते होंगे, तो इसलिए। ऐसा ही होगा। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू। सुखी, क्या कर रहा है? कुछ नहीं, मैं ये बेड पे धोने के कपड़े रखे हैं, ले जाके डाल दे। क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं। आज के बाद तू मेरे क्या, इस घर में किसी के कपड़े हाथ नहीं लगाएगा। जा यहां से। कहाँ ध्यान रहता है तेरा? कहाँ रहती फाइल? ओहो आंचल, कहाँ जाएगी? यहीं कहीं होगी। हर जगह ढूंढ लिया भैया, कहीं भी नहीं मिल रही है फाइल। शांत शांत, ये फाइल ढूंढ रही हो तुम? हाँ, आपके पास कैसे? कंपनी की एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट है ये भाभी, आपकी पल्ले नहीं पड़ेगी। ओहो आंचल, अब फाइल मिल गई ना, अब शांत हो जाओ। फालतू में बेचारे सुखी को डांट पड़ गई। जी, दरअसल मैं ही ये फाइल भाभी के कमरे में भुलाया। अब सफाई मत दे, बस अपना दिमाग ठिकाने रखा कर। आंचल, 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 हे भगवान। क्या हुआ? मैं सोच रही थी कि क्या? मैं सोच रही थी कि हमें बच्चा प्लान करना चाहिए। अचानक ये बात? अचानक नहीं,
मैं बहुत दिनों से सोच रही थी। अभी नहीं मीरा, अभी मुझे पापा की कंपनी को बहुत आगे लेकर जाना है। और तुम तो जानती ही हो कि पापा की डेथ के बाद मुझ पर प्रेशर कितना बढ़ गया। पर इन सब बातों से बच्चे का क्या लेना देना है? बच्चा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मीरा, जिसके लिए मैं अभी तैयार नहीं हूं। पहले ही इतना काम है, इतनी भाग दौड़ मुझे है। ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे दूर भागते हो? मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती क्या? ये कैसी बातें कर रही हो मीरा? ऐसा कुछ भी नहीं है। और प्लीज ये सब कुछ सोचना बंद करो। बहुत देर हो गई है, मुझे सोना है। हर बार जब भी तुमसे सीधी बात करने की कोशिश करती हूँ, तुम मेरी बात ही टाल देते हो। शादी को 1 साल हो गया है हेमंत। मैं बस आज तक तुम्हारा इंतजार ही करती रहती हूँ कि तुम कब अपना समय दोगे, मुझे अपना प्यार दोगे, पर तुम हेमंत, कोई है? कोई नहीं है मीरा, ऐसे ही तुम्हारा वहम होगा। सो जाओ। मीरा का सवाल गलत नहीं है। शादी को साल भर हो चुका है और पति हेमंत की बेरुखी अगर उसके मन में तरह तरह के सवाल खड़े कर रही है तो इसमें गलती मीरा की नहीं बल्कि ये उसके पति हेमंत को सोचना चाहिए। काम में हर कोई व्यस्त है, लेकिन इस व्यस्तता का मतलब ये नहीं कि शादीशुदा जिंदगी किनारे कर दी जाए। ऐसे ही हालात घर में तमाम तरह की मुश्किलों को पैदा करते हैं। घर के नौकर सुखी की नजर मीरा पर है। कहीं ऐसा ना हो कि सुखी अकेलेपन की इस आग में घी का काम कर दे। सुखी, भाभी जी, अब तू यहाँ बैठ के दारू पी रहा है? जी मैं दरअसल मुझे पिलाएगा? क्या? ऐसी हंसती रहा करो मीरा, बहुत सुंदर लगती हो तुम। अच्छा, एक बात बता, तू ऐसे यहाँ रोज छुप के शराब पीता है? अच्छा है, कम से कम अपने मन की तो कर सकता है। तुम भी तो कर सकती हो। मेरी शादी हो चुकी है। तो कुछ नहीं। इस शादी से खुश नहीं हो ना तुम? खुश ना भी हूं तो क्या कर सकती हूँ? बहुत कुछ। शादी हो गई इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम जीना छोड़ दोगी। और अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? अच्छा, आज तो तू बहुत समझदारी वाली बातें कर रहा है। हाँ, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें खुश करना चाहता हूँ। कैसे? तुम जैसे बोलो वैसे। इतनी सुंदर बीवी मिली है भैया को, और वो है कि उन्हें अपने काम की पड़ी है, आपकी कोई फिक्र ही नहीं है। और वो आंचल दी थी, वो तो मतलब आपको। सच बोल रही। एक बात कहूं मैं,
मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। तो मैं किसी को भी। बस बस बहुत रात हो गई है, मैं जाती हूँ। और तू ना ज्यादा बहक मत जा। थोड़ी देर और रुक जाओ मीरा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। भाभी, माँ, भैया कहाँ है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे। भाभी, भैया कहाँ है? मतलब? अरे 10 बजने को आ गए और भैया का कुछ पता ही नहीं है। ना घर पे हैं और ना ऑफिस पहुंचे अभी तक। अब मॉर्निंग वॉक पे गए होंगे। क्या बात कर रही हो भाभी? भैया 8 बजे तक वापस आ ही जाते हैं। अरे तो फोन कर दो। कब से ट्राई कर रही हूँ, उनका फोन स्विच ऑफ है। क्या? कहाँ चला गया होगा? मेरा जी बहुत घबरा रहा है। सुखी, तेरे भैया कब गए मॉर्निंग वॉक पे? मुझे नहीं पता, मैं तो काम कर रहा था। भैया ने पहले ऐसे कभी नहीं किया। वो बिना बताए कहीं भी नहीं जाते हैं। वो दरअसल बात यह है कि कल रात उनका और मेरा झगड़ा हो गया था, तो वो सुबह सुबह गुस्से में बाहर चले गए। आ जाएंगे। भाभी, अगर पहले से आपको ये बात पता थी तो आप चुप क्यों थी? आंचल, तुम घबराओ मत, वो आ जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। हेमंत को आने दो, मैं उसे समझाऊंगी। भैया जैसे ही आया ना, उन्हें जल्दी ऑफिस भेज देना, ठीक है? बाय। माँ, भैया नहीं आए? नहीं, उसे देर हो जाएगी। मीरा से बात हो गई है उसकी? कब? अभी थोड़ी देर पहले। पर मैं तो कब से ट्राई कर रही हूँ। भैया का फोन तो स्विच ऑफ ही है। हाँ तो उसने किसी और के फोन से मीरा से बात की होगी। मगर माँ, ऐसी क्या बात हुई है कि भैया इतने नाराज हैं? नहीं पता मुझे। आने दे हेमंत को, मैं बात करती हूँ उसके साथ आज। माँ, भाभी कहाँ है? ऊपर कमरे में। पूरा परिवार आपके लिए परेशान हो रहा है यहाँ पे। मैं कैसे बताऊं कि आप मेरे साथ यहां पर हो। भाभी, भाभी, भैया ना अभी तक वापस नहीं आए। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। माँ का रो रो के बहुत बुरा हाल है। आप संभालिए उन्हें, मैं पुलिस स्टेशन होके आती हूँ। आंचल दीदी, आंचल दीदी, सुखी, हेमंत भैया का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट?
कहाँ? कैसे? हाईवे के पास, आप जल्दी आके गाड़ी में बैठिए। सुखी, ये कहाँ जा रहा है? दीदी यहाँ से शॉर्टकट है, जल्दी पहुंचेंगे हम लोग। शॉर्टकट? अरे अरे, ये गाड़ी कैसे रुक गई? आप घबराइए मत, मैं देख के आता हूँ। क्या हुआ? सुखी? सुखी? कहाँ हो तुम? सुखी? माँ जी, आप आराम करिए, आंचल आ जाएगी। कितना टाइम लगा दिया पुलिस स्टेशन में, और आंचल का फोन भी नहीं लग रहा है। अब क्या पता कुछ काम आ गया हो। अरे ऐसा कौन सा काम आ गया होगा? कहाँ था तू? मैं कुछ काम से बाहर गया था। घर पे पहाड़ टूट पड़ा है, हेमंत और आंचल का पता नहीं है, और तू बाहर घूमने चला गया। पुलिस? ये दीपा के घर पे पुलिस क्यों आई है? अरे कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? पुलिस स्टेशन चलिए, सब बताएंगे। ले चलो इन्हें। ऐसे नहीं लेके जा सकते। मैंने क्यों? बैठिए, सब बताएंगे। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? जल्दी से मेरे दोनों बच्चों को घर भेज दे। ये आंचल मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? हेमंत का फोन भी कल से बंद आ रहा है। सुखी, सुखी, क्या चाहिए माँ जी? अरे पहले सुखी आए तो सही। छत पे होगा। छत पे? इस वक्त वहां क्या कर रहा है वो? माँ जी, एक बात बोलूं? हाँ बोलो। कुछ दिन से ना मुझे सुखी की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। मतलब बार बार छुप छुप के छत पे जाता है, पता नहीं क्या करता है। कब देखा था तुमने? 2-3 दिन पहले, कल भी देखा था। ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ वहां क्या कर रहा है। अब बताओ, क्यों मारा आंचल को? मैंने किसी को नहीं मारा। अगर आपने आंचल को नहीं मारा तो आंचल की लाश के पास आपकी गाड़ी कैसे मिली? कौन लेकर गया था उसे वहां? मुझे सच में नहीं पता कि मेरी गाड़ी वहां कैसे पहुंची। देखिए दीपा जी, पुलिस स्टेशन के बाहर के सीसीटीवी कैमरे में आपकी गाड़ी देखी गई है, और जहां से आंचल की लाश मिली वहां से आपकी गाड़ी और गाड़ी का नंबर दोनों देखे गए हैं। सर, मैं सच में नहीं जानती मेरी गाड़ी वहां कैसे पहुंची। मेरी गाड़ी तो सर्विस सेंटर में है। कौन क्यों लेके गया मुझे नहीं पता। अच्छा, तो आपकी गाड़ी सर्विस सेंटर में? हाँ। कब से? जी, कल से। सुखी, सुखी, हेमंत, हेमंत, हेमंत,
देख लिया आपने इन्हें? चलिए अच्छा है। मैंने ठिकाने लगाने ही जा रहा था। सुखी, तूने हेमंत को मेरा सुखी ने हमारे हेमंत को मेरा सुखी ने हमारे हेमंत को मार दिया मैंने हेमंत को मार दिया। क्यों किया तूने ऐसा? अभी तो आपने बस भैया की लाश देखी है, आंचल की देखोगे तब क्या होगा? पुलिस के पास जाने की जल्दी मची थी उसे, मैं क्या करता? मैंने मार दिया, मुझे बचाना था अपने आप को। रोइए मत, क्योंकि मैं आपको भी आपके बच्चों के पास पहुंचाने अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब आप आ गए, मैंने ही आपको फोन किया था। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं मीरा बोल रही हूँ। आप प्लीज जल्दी यहाँ पर आ जाइए, मेरे नौकर ने किसी का खून कर दिया है। इस आदमी ने मेरे पति, मेरी ननद दोनों को मार दिया और अब हमें भी मारने जा रहा था। नहीं साहब, मैं भाभी को कभी नहीं मारता। देख, चुप कर। मैं सच कह रहा हूं, ये सब मैंने उन्हीं के लिए तो किया। होश में तो है तू? अब मैं सच बोल रहा हूं, मैं इनसे प्यार करता हूं और ये भी मुझसे प्यार करते हैं। आप पूछ लो इनसे, बोलो ना, ताकि ये इस घर में अकेली रह सके, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। चुप कर। सर मैं सच बोल रही हूँ, इस आदमी का दिमाग खराब हो चुका है। ये मेरे पति है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और इसको भी भाई की तरह रखा था उन्होंने। पता नहीं 2 कौड़ी का नौकर, पता नहीं इसके दिमाग में क्या भ्रम पड़ा हुआ है। शक तो मुझे पहले से ही था कि इसकी नजर गंदी है, पर ये इस हद तक गिर जाएगा ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब तू थाने चल, वहीं तेरा प्यार निकालता हूं। माँ जी, सबको तो मैंने ऊपर पहुंचा दिया, अब तो बस आपका ही सहारा है। पर आपको इतनी जल्दी नहीं भेजूंगी, धीरे धीरे भेजूंगी अपने बच्चों के पास। लीजिए माँ जी, थोड़ा सा पी लीजिए माँ जी, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया है, माँ जी कमजोरी आ जाएगी। बस चलिए आप आराम करिए।
सिर्फ तुम और मैं, तुम और। तू यहाँ कैसे? भाग कर आए, पुलिस पीछा कर रही होगी। मैं चकमा देकर आया। तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था? देखो मीरा, मैंने कहा था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और मैंने किया। सुखी, यहाँ से चला जा। क्यों जाऊं मैं? सब ठीक तो कर दिया मैंने। तुम यहाँ से चले जाओ। तुम क्यों ऐसे बात कर रही हो मुझसे? देखो देखो, तुमने मुझे सबके सामने ऊपर 2 कौड़ी का नौकर कहा था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। 2 कौड़ी का इसलिए कहा क्योंकि तुम 2 कौड़ी के हो। तुम्हें क्या लगता है ये सब तुमने किया है? ये सब मैंने करवाया है। एक बात कहूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। थोड़ी देर और रुक जाओ मीरा। तुम सिर्फ मेरे इशारों पर नाचते और कुछ नहीं। मतलब ये कि तू सिर्फ मेरे हाथों की कठपुतली, वो कठपुतली जिसने मेरा सारा काम बड़ी आसानी से कर दिया और इल्जाम भी अपने सर ले लिया। मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मैंने कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? कभी कहा क्या? नहीं ना? अरे वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम पुलिस से भागकर यहाँ। पर देखो, किस्मत ने तो तुम्हें धोखा भी दे दिया कि वो तुम्हें यहाँ लेके आई। क्या कर रही हो तुम ये? अरे तुम जेल से भागे, मेरे घर में घुस गए, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तो मुझे तुम्हारा खून करना पड़ा ना। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी चालाक निकलोगी। सोचा था, अपनी औकात से बहुत आगे तक सोचा था। उसी की सजा मिली है तुम्हें। अरे माज, आपने तो सब कुछ सुन लिया, अब तो आपको भी मारना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, एक ही बार में सबका सफाया हो जाएगा और इल्जाम जाएगा इस बेवकूफ सुखी पे। क्यों किया तूने ये सब? किया नहीं, करवाया। आपको पता है, मैं घुट रही थी इस घर में, इस रिश्ते में, और किसी को मेरी परवाह नहीं थी, आपको भी नहीं। चलिए अब चल के अपने बच्चों से मिल लीजिए। रुक जाओ। मानना पड़ेगा आपके दिमाग को, बाखूबी आपने इस लड़के का इस्तेमाल किया। इसने तो मान लिया था कि हेमंत का खून इसने किया है और उसकी लाश को टेरेस पे छुपा दिया ताकि मौका मिलने पर उसकी लाश को ठिकाने लगा सके। और इसने तो यह भी मान लिया था कि आंचल का भी खून इसी ने किया है। लेकिन अपना हर जुर्म कबूल करने के बाद भी ये आपके नाम की रट लगा। ये सारे खून करने के लिए इसके पास कोई वजह नहीं थी, बस वहीं से हमें शक हुआ और हमने इसे छोड़ने का बड़ा रिस्क लिया और हमारा रिस्क काम है। मेरा बेटा बहुत प्यार करता था तुमसे। उसकी जरा सी नजरअंदाजी को तुमने अपनी गलतफहमी बना दिया और उस गलतफहमी का जहर तुम्हारे दिमाग में ऐसा घुल गया, तुमने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। ये सब करके क्या हासिल हुआ मीरा को? जिंदगी भर के लिए जेल की सलाखें। अगर अपने पति से मीरा को इतनी समस्या थी तो वो तलाक लेकर उससे अलग भी हो सकती थी, और उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसके मन में लालच भी था। मीरा ने रिश्तों के साथ जो क्रूर मजाक किया है वो सच में इंसान को भीतर तक हिला देने वाला है।
सुखी इस गलतफहमी में अपराध करता रहा कि वो मीरा को हासिल कर लेगा, और शातिर मीरा ने सुखी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर लिया। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला अपनी कीमत वसूल कर ही लेता है। धैर्य, संयम और सूझबूझ से ही जिंदगी चलती है। इसके बगैर इंसान गलती ही करता है, और यही मीरा के साथ हुआ। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।